नमस्कार आदाब, आप लोग देख रहे हैं एनडी लाइव। आइएगा चलता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। जी हाँ, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है जो वाकई दिल दहला देने वाली खबर है। मैं आप सभी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने जो आ रही है वो है कि एक लड़का प्यार के चक्कर में अपने ही घर में 3 लोगों को बेरहमी से हत्या करके लहूलुहान कर दिया। तो पूरी खबर आप लोग देखिए एनडी लाइव के साथ, और मैं सलाउद्दीन खान और आप लोग देख रहे हैं एनडी लाइव। मैं आप सभी को बता दूं कि एक ही घर में छोटा लड़का एक लड़की के प्यार में फंस गया था और उससे शादी करने के लिए कह रहा था। वहीं घर के परिजनों ने बार बार मना करते रहे कि नहीं, तुम्हारा शादी उस घर में हम नहीं कर सकते और नहीं हो सकती है। वहीं लड़की के घर वालों भी शादी करने से मना करते रहे और लड़के के घर वालों भी शादी करने से मना करते रहे। मैं आप सभी को बता दूं, लड़का बहुत परेशान रहा करता था और उसके जहन में उटांग पुटांग सवाल चलती रहती थी और अपने घर में कई बार धमकियां भी दे चुका था। वहीं 3 लोगों की हत्या कैसे की और किस तरह से की, इस पूरी वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि एक ही लड़का अपने ही घर में 3 लोगों की हत्या कैसे और किस तरीके से कर दी। आप लोगों को मैं बता दूं, जो एक देहात में किसान लोग किसानी करते हैं और जो एक खुरपी का इस्तेमाल किया जाता है, वो खुरपी जो सोहनी करने में वो काम आता है और घास को छीलने में काम आता है। सहयोग से सोहनी किया जाता है और खुरपी के ही सहयोग से घास को छीला जाता है। उस खुरपी को 3 दिन पहले ही उसे बेहतर से उसमें धार लगवा लिया था और उसे चोक करा दिया था और चोक करा के पहले से ही वो रखा था। मैं आप सभी को बता दूं, एनडी लाइव के दर्शकों को, कि पहले से उसको पता था कि वो कुछ ना कुछ करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने उसी गुनहगार से कबूल करा लिया कि आखिर में हत्या तुमने कैसे किया और क्यों किया। तो लड़का ने खुद कबूल कर लिया और बताने लगा कि हत्या मैं इसलिए किया हूँ कि मेरे परिजनों ने मेरी शादी कराने से मना कर रहे थे। वहीं प्रशासन की कहनी यह है कि लड़का नाबालिग बताया जा रहा था और ना ही तो लड़के के घर वाले ने शादी करने के लिए राजी थे और ना ही लड़की के घर वाले ने शादी करने के लिए राजी थे। लड़के ने बताया कि मैं 3 रोज पहले ही खुरपी को बेहतर से उसे धार लगवा कर और अपने ही घर के 3 परिजनों को हत्या कर दिया। आइए देखते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर किस तरीके से और क्या कह रही है। तो देखते रहिए एनडी लाइव के साथ, मैं सलाउद्दीन खान। धन्यवाद। 8 तारीख की सुबह लगभग 2 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना नंदगंज क्षेत्र में कुसमी कला गांव है, उसका एक मजरा है लखवा, उसमें खिलवा, उसमें 3 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारी स्वाट सर्विलांस टीम थाना नंदगंज और अन्य थाने, हमारे क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी में स्वयं मौके पर पहुंचे। तो घटना स्थल पर 3 लोगों की डेड बॉडी थी। उसमें एक दंपति थे, मुंशी बिंद और उनकी पत्नी, और उनका 20-22 वर्षीय लड़का। उनके भाई द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति को आरोपित करते हुए ये आरोप लगाए गए कि उसके व उसके राधे बिंद और उसके साथियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। जब पुलिस ने इसकी गहनता से जांच शुरू करी और जब जो इसमें हताहत हुए थे 3 लोग, इनकी पीएम रिपोर्ट आई और इन सब चीजों की कड़ी से कड़ी मिलाई गई, तो पुलिस को ये संदेह हुआ कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसकी भूमिका कहीं उसमें नहीं आ रही थी।
ये तथ्य जरूर प्रकाश में आए थे जो मृतक दंपति है, इनका एक छोटा बेटा था, उसके गांव में ही राधे बिंद जिस पे आरोपित किया गया था और कुछ अन्य उनसे प्रेम प्रसंग का मामला था। जब इसको और गहनता से देखा गया तो चीजें स्पष्ट हुई। कल जैसे ही तीनों शवों का दाह संस्कार हुआ और जब मृतक के बच्चे से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो तथ्य बताए गए वो निश्चित रूप से बड़े एक कहानी बताई उसके द्वारा। तो उसने बताया कि उसके द्वारा स्वयं ही अपने माता पिता और भाई की हत्या की गई है। उसके कारण उसने बताया कि वो गांव में ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। लगभग 1.5-2 महीने से इस बात को लेकर दोनों परिवारों में 1-2 बार तकरार भी हुई। इसके द्वारा अपनी प्रेमिका को एक मोबाइल फोन दिया गया था, वो उसके घर वालों ने तोड़ दिया। इसके घर वालों ने भी इसका मोबाइल फोन तोड़ दिया क्योंकि दोनों ही बकौल गांव वाले और जो वहां लोगों से पूछताछ हुई नाबालिग थे, तो नियमानुसार भी शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन इस बात से ये समझने के लिए शायद तैयार नहीं था। अपने माता पिता जब इसे डांटते थे या भाई ने भी डांटा, बड़े भाई ने, क्योंकि बड़े भाई की तो उम्र 22 साल थी, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। तो इन्हीं चीजों से कुपित होकर इसके द्वारा 8 तारीख में सुबह सूचना से लगभग 1.5 घंटे पहले इसके द्वारा उनकी हत्या की गई। हालांकि इसने प्लॉट बहुत अच्छा बनाया था। आप लोगों की जानकारी के लिए उसी दिन 7/8 की रात्रि में उसी गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें बाद में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। ये मृतक, उसका बड़ा लड़का और ये खुद आरोपी जो है, ये तीनों लोग उसे देखने गए। 11 बजे के करीब ये वापिस आए और ये सो गए। इसके द्वारा ये भी बताया गया कि इसके द्वारा 2-3 दिन पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन उस दिन इसे डर लगा और इसके साहस ने काम नहीं किया। तो 7/8 की रात में इसके घर में कोई एक शराब की कुछ बोतल रखी थी, उसका सेवन किया इसने और इसे फिर इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी विभत्स घटना है और रिश्तों को भी कलंकित करती हुई घटना प्रतीत हो रही है कि अपने स्वार्थ के कारण एक व्यक्ति द्वारा अपने पूरे परिवार का ही समूल नाश कर दिया, अपने माता पिता और भाई की हत्या कर दी है। किस हथियार का प्रयोग? इसके द्वारा जो गांव में खेतीबाड़ी में जो खुरपा यूज होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसने बताया कि उसकी भी धार इसने बनवाई थी 2-3 दिन पहले। मतलब इसके दिमाग में कुछ चल रहा था और ये सारी जो इसके दिमाग में श्रृंखला चल रही थी, ये निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग के कारण ही ये संभवतः इस तरह के विचार, इसके सारे नकारात्मक विचार इसके दिमाग में आ रहे थे, जिसके कारण इसके द्वारा ये कारित की गई। परिवार द्वारा विरोध किया जा रहा था जो गांव वालों ने बताया और इसके द्वारा भी बताया गया, इसके परिवार के द्वारा विरोध किया जा रहा था। हालांकि इसके जो प्रेमिका थी उसका परिवार कुछ हद तक सहमत था और वो ये कह रहे थे कि शादी नहीं की तो मार देंगे, जो इसने बताया है। और इसका परिवार ये कह रहा था कि अगर तूने शादी की तो तेरे साथ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब ये भी धमकी दे रहे थे। तो ये और इन चीजों की पुष्टि इसके अन्य परिजनों से बातचीत करके भी हुई है। इसके पूर्व भी प्रयास किया था? हाँ, इसने ये कहा था कि 2-3 दिन पहले भी इसने कोशिश की थी कि इन सबको मार दूं, लेकिन नहीं।
इसी तरह से देश विदेश के खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए एनडी लाइव के साथ। अगर एनडी लाइव की खबर आप सभी को अच्छी लगती हो तो एनडी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए ताकि एनडी लाइव की खबर हर व्यक्ति तक पहुंच सके। मैं सलाउद्दीन का धन्यवाद।